हेलो एवरीवन। ये हमारा अब नया वीडियो है जिसमें हम सीसेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, तो जनरली नंबर सिस्टम और जो बाकी टॉपिक्स का क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज रेशियो वगैरह, तो उनके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। इस थोड़ा बेसिक लेवल से ऊपर का है। बेसिक मतलब जो हमारा 10th लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर के, जैसे आजकल पेपर हार्ड भी आने लग गया है, तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समृद्ध है, उसको चार डिफरेंट नेचुरल नंबर है उसके पास। तो मान लेते हैं ए बी सी और डी, चार डिफरेंट नेचुरल नंबर है, और ही चूज थ्री नंबर एट ए टाइम एंड एडेड देम ईच टाइम। तो उनमें चार में से वो तीन चूज करता है और उनको ऐड कर देता है। ओके। तो चार में से तीन चूज करेगा तो वो, अगर मैं मान लेता हूँ वो ए बी सी लेता है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर तीन चूज करता है उनको ऐड करता है तो हमें क्या मिलता है, 115 मिलता है। अगर वो बी लेता है, बी प्लस सी प्लस डी, ये तीन लेता है, तो अगर उनको ऐड करता है तो क्या मिलता है, 153 मिलता है। अगर वो सी प्लस डी प्लस ए लेता है तो हमको क्या क्या मिलता है, 169 मिलता है। और आखिरी है डी प्लस ए प्लस और बी, ये लेता है, अगर इन तीनों को करता है तो ये 181 मिलता है। ठीक है। तो अब हमें निकालना है इन चारों ए बी सी डी में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबको सबसे पहले तो हमें ये इन चारों को ऐड कर दो। ये हमारे पास चार इक्वेशन है और चार वेरिएबल है, तो आराम से सॉल्व हो सकता है। तो या तो ऐसे करके इसमें से वैल्यू इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, ऐसे कर सकते हैं। उससे अच्छा चारों को ऐड करो। चारों को ऐड करोगे, देखो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। ठीक है। तो थ्री ए, ऐसे बी भी तीन बार आ रहा है, बी बी और बी। सी भी तीन बार आ रहा है, सी और डी भी तीन बार आ रहा है, डी डी डी। तो एक तरह से लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इन चारों को भी ऐड करना पड़ेगा। इन चारों को हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 100, दो, 9, 3, 12 और एक 13, 13 और 5 18, एक कैरी वन, 8 6 14 और एक 15, 16, 16 और 5 21, वन कैरी टू, 2 1 3 4 5, 518। ठीक है। तो इधर से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ए बी सी डी थ्री से डिवाइड कर दूँ तो ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा आएगा 206 आएगा। ये हमारा कितना आएगा, 206 आएगा ए बी सी डी। हाँ। तो अगर हम इसको, अब ये ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, अब इसमें क्या पूछा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये इन चारों का सम इतना है, तो इस चारों में से जो सबसे कम, अब ए बी सी डी भी पता है हमको, बी सी डी भी पता है, ए सी डी भी पता है और डी सी ए बी भी पता है। तो इन चारों में जो सबसे कम वैल्यू किसकी, 115, यानी कि ए बी सी की। तो जो सबसे कम वैल्यू होगी, तो वो उसके अलावा जो तीसरा नंबर हो, नंबर बचेगा, यानी कि डी, ये लार्जेस्ट होगा। क्योंकि एक तरीके से डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 206 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये सबसे कम है। और दूसरे नंबर को निकालना होता तो जैसे सी निकालना है तो सी इक्वल टू 206 माइनस ए प्लस बी प्लस डी कर देते तो वो तो बड़ा है। तो हमारा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू डी की होगी, तो वो होगा 206 माइनस 115, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 6, ये जो कि होगा 91। तो 91 आंसर हो जाएगा इसका। ओके। ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सी सेट के हिसाब से ठीक है। अगला आ जाते हैं हम। अब है हमारा क्वेश्चन ये है कि साकेत है एक, साकेत एक टू डिजिट नंबर लिखता है। हाँ, वो अगर टेंस डिजिट में टू डिजिट नंबर है, यानी कि हम मान लेते हैं टू डिजिट नंबर है हमारा 10x प्लस वाई। जैसे टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऐसे ही करते हैं, एक वंस डिजिट मान लेते हैं और एक टेंस डिजिट मान लेते हैं। तो वंस डिजिट वाई है और टेंस डिजिट एक्स है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा नंबर हो गया। अब वो कह रहा है अगर हम टेंस में 5 प्लस करता हूँ और वंस में यूनिट डिजिट में मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो मुझे रिवर्स नंबर मिल जाता है। तो यानी क्या कह रहा है वो, वो क्या कह रहा है कि अगर मैं टेंस में, टेंस यानी कि एक्स, तो एक्स प्लस 5 कर दिया, और ये वन से इसको मैंने वाई माइनस 3 कर दिया। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो ऐसा अगर मैं कर देता हूँ तो ये हो जाएगा नंबर मेरा 10 इंटू एक्स प्लस 5 वाई इंटू, तो ये क्या मिल जाता है इससे हमको, इसको मिल जाता है हमें जो रिजल्टिंग नंबर, ओरिजिनल नंबर का, ये जो नंबर आएगा, इससे जो भी नंबर आएगा, ये जो ओरिजिनल नंबर है उसका हमारा, ओरिजिनल नंबर है उसका डबल मिलेगा। तो इसको ओरिजिनल नंबर तो कितना है, 10x प्लस वाई का डबल, उसका 2 टाइम्स कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस 50 इक्वल टू
y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको और सॉल्व करता हूँ, 10x इधर चले जाएगा, y इधर चले जाएगा, तो इधर तो बचेगा 47 बराबर इधर बचेगा 10x प्लस y। तो यही हमारा नंबर हो गया, नंबर यही 10x प्लस y तो था, तो नंबर कितना होगा हमारा 47। तो यही पूछ रहा है हमसे। अच्छा ऑप्शन है तो ऑप्शन में यही पूछ रहा था, नंबर क्या होगा हमारा 47। ओके हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, अगर उनको ऐड करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूँ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है पहली बात तो, और कॉन्जिक्यूटिव है, तो मान लेता हूँ एक नंबर अगर मेरा x है तो दूसरा कितना हुआ x प्लस 1, उससे अगला कितना होगा x प्लस 2, उससे अगला कितना होगा x प्लस 3, उससे अगला कितना होगा x प्लस 4। यही तो होंगे नेचुरल नंबर सब में, और कॉन्जिक्यूटिव है तो सब में एक एक हम बढ़ाते जाएंगे। अगर वो कह रहा है इनको ऐड करते हैं तो क्या नहीं मिलना चाहिए, तो पहले ऐड करके देख लेते हैं क्या आता है। तो इनको अगर ऐड करूँ तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, तो ये 5x तो ये हो गया, और इनको नंबर को ऐड करो तो 4 प्लस 3 7 8 9 और 10, तो 5x प्लस 10। तो अगर मैं ध्यान से देखो इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, तो जो भी नंबर आएगा ये हमारा क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 का मल्टीपल होगा तो बताओ 2 2 2 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो पक्का नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 220। ओके हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये फिगर दे रखा है तो इसमें 4 स्क्वायर बना रखे हैं ऐसे। तो कह रहा है जो जो नंबर लिखा है उस स्क्वायर में वो उसी का एरिया है। तो देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, पहली बात तो ये होता है हमारा एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो मैं मान लेता हूँ इस स्क्वायर की ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है बी। ओके इसी तरह हाँ, इस तरह स्क्वायर की ये वाली साइड है सी, और ये बच गई, ये इसका एरिया आ गया, इसका आ गया ए बी, इसका आ गया, अच्छा ये वाली साइड बाकी, तो इसकी मैं साइड मान लेता हूँ डी। अब सबका हो गया, अब ये ए है तो ये भी ए होगी, तो इसका एरिया तो कितना हो जाएगा मैं बोलूँ ध्यान से, तो ए इंटू बी होगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू सी होगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा सी इंटू डी होगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू डी होगा। ठीक है, तो देखो ए इंटू बी दे रखा है एक तरीके से मुझको, ए इंटू बी दे रखा है, क्योंकि मैं उसने बोला ना जो नंबर लिखा है स्क्वायर में वही उसका एरिया है, तो इसका एरिया ए इंटू बी हो गया। तो ए बी कितना हो गया, ए बी की वैल्यू मुझे दे रखी है 2014। इस तरह मुझे बी सी की वैल्यू भी दे रखी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1007। सी डी की वैल्यू भी दे रखी है, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी 125। और हमें ये वैल्यू निकालनी है ए डी, इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना एक्स का, जो कि कितना हो जाएगा ए इंटू डी, ए इंटू डी, ये हमको एक्स ये निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखो तो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल एरिया तो सेम ही रहेगा, तो टोटल एरिया कितना होगा अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी। हाँ, ए बी सी डी को ऐसे भी ले सकता हूँ ए इंटू ए बी इंटू सी डी, ऐसे ले सकते हैं ए बी सी डी को कि 4 नंबर है मल्टीप्लाई करके, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। तो देखो ए बी तो हमको गिवन था, ए बी का आंसर इस वाले पहले वाले इसका एरिया है, तो इसका एरिया कितना था 2014। सी डी किसका एरिया था, सी डी नीचे वाले का, इसका एरिया था हमारा 125, इसका 2014 था, इसका हमारा 1007 था। ठीक है, तो सी डी का हमको एरिया दे रखा है 125, और हाँ तो ये क्वेश्चन में क्या है ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी सी डी ए बी इंटू सी डी, और इसको लिखेंगे हम ए डी इंटू बी सी, ये थोड़ा गलत लिख दिया था, ए डी इंटू बी सी। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू हमको दे रखी है x, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 1007। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर से हमारा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2014 इंटू 125 डिवाइड बाय 1007। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कटेगा तो 2 टाइम्स आएगा, तो 125 इंटू 2 जो कि कितना हो जाएगा 250। तो जो नीचे वाला एरिया है और रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा 250, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके हाँ,
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा इस टाइप के आते हैं, थोड़ा से ट्रिकी और मतलब ऑप्शन वो स्टेटमेंट वाइज में पूछ लेता है कि तीन सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, तीन नंबर, तीन डिफरेंट इंटीजर, सॉरी नॉट 3 डिजिट नंबर, तीन डिफरेंट इंटीजर का सम कितना है 1 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 36 है। तो मैं मान लेता हूँ तीन इंटीजर है मेरा एक्स वाई और जेड। डिफरेंट इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, वही पूछ रहा है पॉजिटिव होंगे कितने, पॉजिटिव होंगे कितने, नेगेटिव होंगे। पहली बात तो देखो इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है एक्स वाई जेड, ये कितना दे रखा है 36, ये पॉजिटिव है 36, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव तभी आ सकता है ये, या तो ये हमको पता है दो अगर नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या मिलते हैं पॉजिटिव, तो हो सकता है एक पॉजिटिव हो, ये अलग एक पॉजिटिव हो कोई सा भी, और बाकी दो ये दोनों नेगेटिव हो जाए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये तो केस ये हो सकता है, क्या हो सकता है केस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है। ओके, और दूसरा केस क्या हो सकता है, हाँ हाँ, तो ये एक केस पॉसिबल है। दूसरा केस ये कह सकते हैं अब इनका सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इंटीजर, उनका सम कितना है 1 है, उनका सम कितना है 1 है। दूसरा केस हो सकता है तीनों ही पॉजिटिव हो, दूसरा केस क्या हो सकता है तीनों ही पॉजिटिव हो, यानी ऑल ऑफ थ्री पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर तीनों पॉजिटिव हो गए तो इनका सम क्या पॉजिटिव हो पाएगा क्या, क्योंकि देखो पॉजिटिव अगर होंगे तीनों तो एक तो जीरो हो गया नंबर, एक 1 हो गया, एक कुछ ना कुछ होगा ना, तो सम इंटीजर ही है ना, तो हमारा सम एक किसी ना किसी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा तभी तो। जैसे मान लिया ये +5 हुआ, एक 1 हो गया और एक -5 हुआ, तो प्लस और माइनस मिलके ऐसा हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ, तो तीनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते। तो कौन सा केस बचा, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव दो नेगेटिव वाला आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 2 आर नेगेटिव। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, ये जो है इसको अगर 2 की पावर 20, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखो इन सब में ही क्या आ रहा है 2 की पावर 2015 कितनी बार लिखा हुआ है 256 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितनी टाइम्स 256 टाइम्स। तो एक तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 2 की पावर 2015 इंटू 256 लिख सकता हूँ। और इसको ये किससे डिवाइड कर रहा है, इसी नंबर से डिवाइड कर रहा है 2 की पावर 2015, इसको डिवाइड काटूंगा तो कितना आंसर आएगा 256 ही बचेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 256। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से कह देगा कि ए स्टार बी का मतलब ये सब कुछ है, अब बताओ, इसमें एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। तो एक एग्जांपल देखिए भी, तो देखो ए स्टार बी का मतलब उसने क्या दे रखा है ए बी प्लस बी ए डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये स्टार बी का मतलब है। जैसे उसने एग्जांपल दे रखे के बता रखा है कि 155 स्टार 60, तो मतलब पहले 155 लिखो, ये मल्टीप्लाई नहीं है, उसके आगे 60 लिखो, फिर ये वाला नंबर पहले लिखो बी नंबर, और फिर ए वाला नंबर पहले लिखो, और फिर दोनों का सम कर दो, ठीक है। तो इसने दे रखा है अब ए हमारा 2015 है, तो हम क्या निकालना है 2015 स्टार 5, ये निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे पहले ए वाला नंबर लिखेंगे 2015, फिर बी वाला लिखेंगे यानी कि 5 प्लस बी वाला लिखेंगे जो कि है 5, ए वाला लिखेंगे 2015 डिवाइड बाई ए प्लस बी यानी 2015 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 2020 2020। इसको हम ऐड करते हैं, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72170। इसको 2020 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा सॉल्व करते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा 35 पॉइंट समथिंग। तो ये किस किस के बीच में आएगा, ऑप्शन ऐसे ही पॉइंट में ही आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन भी ऐसे रखें। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 35 और 36 के बीच में। ओके, तो
आंसर ए हो जाएगा। हाँ, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी एक पैटर्न दे रखा है। इसमें पैटर्न में पूछ रखा है कि उस वाला लेटर जो मिलेगा 2001 फिफ्थ लेटर जो होगा वो क्या होगा। तो उसमें हमें पैटर्न पहचानना होगा। तो अगर हम पैटर्न पहचाने इसको, तो अगर हम इसको पैटर्न पहचाने, तो क्या दे रखा है हमें पैटर्न ए बी सी डी ई, उसका उल्टा हो रहा है पैटर्न ए बी सी डी ई, उसके बाद डी सी बी ए, फिर ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए, ऐसा हो रहा है। तो एक तरीके से ए बी सी डी ई प्लस डी सी बी ए कितने लेटर हो गए? ये 9 लेटर हो गए हमारे। ए बी सी डी ई प्लस ये कितने हो गए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे 5 ये और फिर डी सी बी ये 9 लेटर हो गए। तो ऐसे आगे ये 9 मिल जाएंगे, फिर ए से फिर स्टार्ट होकर फिर 9 मिल जाएंगे, फिर 9 मिल जाएंगे। तो एक तरीके से हमारा 2015 पे कौन सा मिलेगा? तो अगर मैं 2015 को 9 से डिवाइड करता हूँ, तो 2015 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब कुछ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स, लेकिन मतलब इतने इतने तो पैटर्न हमें बराबर मिलेंगे, साथ में साथ हमें 8 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 8 क्या बचेगा? रिमाइंडर, यानी कि 8 फिर से आएंगे। तो 8 कैसे आएंगे फिर? मतलब 2 to 3 टाइम्स तो ये पूरा पैटर्न रिपीट होगा, ए बी सी डी ई फिर डी सी बी ए, फिर ऐसे 2 to 3 टाइम्स रिपीट होगा। उसके बाद 8 जो बचेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? ए बी सी डी ई, 5 ही हो गए। उसके बाद डी सी बी, तो 8 ये आएगा 215 टाइम्स। तो हमारा लेटर कौन सा होगा? ये वाला, तो ये हमारा बी होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 215 लेटर कौन सा होगा, तो बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है, n स्क्वायर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो देखो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 के बाद जो भी नंबर है 8, 8 को क्या लिख सकता हूँ? 7 + 1। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 7 + 2। ओके, तो जो भी है इसके बाद के नंबर हैं उनको मैं इसके टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें इधर तक का ही पहचानना है, बाकी तो जो रिमाइंडर इसमें आएगा वही एन स्क्वायर से डिवाइड करने में आएगा। तो इसको अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँ तो 0, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1, 2 का स्क्वायर करूँ 4, 3 का स्क्वायर करूँ 9, 4 का स्क्वायर करूँ 16, 5 का स्क्वायर करूँ 25, 6 का स्क्वायर करूँ 36 और 7 का 7 तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर इसको अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो इसमें तो हमें मिलेगा 0, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 7 to the 14 2, इसमें 7 5 जा 7 4 जा 7 3 जा 21 और 4 इसमें 1। तो जब पॉसिबल रिमाइंडर हैं, यही पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन से? 1 2 और 4। ओके, और एक 0 भी कह सकते हैं, मतलब वो तो परफेक्टली डिवाइड हो गया, लेकिन 0 1 2 4। 8 को भी डिवाइड करूंगा, 8 का भी अगर मैं लूँ नंबर, तो 8 का 64 64 63 + 1, तो उसमें भी 1 आ जाएगा। 9 का हो जाएगा तो 7 + 2, तो वो 9 का हो जाएगा 81। 81 कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7 और 70 11, 4 आ जाएगा उसमें। तो यही 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो? हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है? रिमाइंडर निकालना, जब ये हमारा 2 की पावर 87 + 3 है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो इस टाइप के करने का एक तरीका होता है, वो हम या तो बाइनोमियल से करते हैं। बाइनोमियल वैसे तो 10th में आता नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है, वो हमको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, जैसे जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, जैसे 7 से डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो जो भी पावर में है, जैसे 2 की पावर 87, तो उसको हम 7 + 1 या 7 से मतलब प्लस समथिंग में हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जिस देखो अगर ध्यान से 2 का स्क्वायर या क्यूब ये कुछ 7 के आसपास होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब की पावर 80। अभी हमें पता है पावर कितना हो, मल्टीप्लाई होती है, तो ये इसको में 29 हो जाएगा। ये 29 × 3 कितना हो जाएगा? 87 87 होता है, तो +3।
तो इसको ये ले सकता हूँ। और 2 का क्यूब कितना हो सकता है 8, इसको लूँगा 8, तो 8 की पावर 29 प्लस 3। अब ये 8 को क्या ले सकता हूँ मैं 7 प्लस 1 की पावर 29 प्लस 3। अब जब भी हमारा ऐसा बन गया a प्लस, ये हमने थोड़ा सा बाइनोमियल 11th 12th में पढ़ते हैं, a प्लस बी की पावर n जब भी होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं nc0 यानी 29c0, 7 की पावर 0, 1 की पावर 29। उसके बाद अगला इसमें इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। उसका होता है 29c1, 7 की पावर 1 और 1 की पावर 28। इस पावर कम होती है, इसकी 7 की पावर बढ़ती जाएंगी। 29c2, 7 की पावर 2, ऐसे। तो ऐसे आगे हमारा 7 की पावर 1 2 3 4 ऐसे 7 29 तक। तो ये बताओ इन सब में 7 तो आ ही रहा है, और आखिरी में हमारा ये प्लस 3 तो है ही है, ये पूरा एक्सपेंशन होगा प्लस 3। इन सब में हमारा 7 तो आ ही रहा है, तो ये सारे हमारा क्या 7 के मल्टीपल तो होंगे। तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा इन सब के कारण तो 0 मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, इसके कारण मिलेगा और ये 3 के बाद। तो हमारा 29c0 कितना होता है, ये होता है हमारा 1, 7 की पावर 0 ही 1 हो गया, 1 की पावर 29 1 हो गया, 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू।